Good morning, students. This is History, Class 8th, Chapter 5, When Peoples Rebel. And this is going to be our second class on this chapter. हमने देखा कि 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ से भारतीय देशों के साथ, एशिया के देशों के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ और इंडिया के साथ व्यापार करने की परमिशन उन्होंने ले ली। उसके बाद उन्होंने अपने अलग अलग नीतियों से जो भारतीय लोग हैं, जो किसान हैं, जो नवाब हैं, जो कबीलाई लोग हैं, उनको अपने शोषण का शिकार बनाया। उदाहरण के लिए परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लगाया गया, फिर रैतवाड़ी, फिर महालवाड़ी, और उनके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड वेल्लेसली ने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया, और इससे जो राजा थे, जो रानी थी, जो नवाब थे, जो किसान थे, जो कबीलाई लोग थे, और यहाँ तक कि जो सिपाही थे, वो भी इससे परेशान थे। जब कुछ सिपाही एक समूह में अपने से जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका विरोध करते हैं, उसको सैनिक विद्रोह या म्यूटिनी कहा जाता है। लेकिन जब हर तरह के लोग, राजा, रानी, किसान, कबीलाई लोग, महिलाएं, पुरुष, कारीगर, एक प्रशासन का विरोध करते हैं, वो क्रांति का रूप, वो विद्रोह का रूप ले लेता है। A mutiny becomes a popular rebellion। एक सैनिक विद्रोह किस तरह से एक सामूहिक विद्रोह का रूप ले लेता है। थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट यूजुअल। यद्यपि शासक और शासित में संघर्ष होना स्वाभाविक है। समटाइम्स such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. जब लॉर्ड कैनिंग ने ये निर्णय लिया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद मुगल बादशाह के परिवार के किसी सदस्य को एम्परर नहीं माना जाएगा, उसको राजकुमार कहा जाएगा, और मुगल बादशाह के परिवार को लाल किले से बाहर किसी और स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। जब रानी झांसी को उससे उसका राज्य इसलिए छीना गया क्योंकि उसके पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनके पास अपना राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था और दत्तक पुत्र लेने से अंग्रेज सरकार ने मना कर दिया। जब नाना साहिब को पेशवा सेकंड की जो पेंशन है वो नहीं दी गई, जब अवध को अपने अधीन मिला लिया गया, और इस तरह से बहुत से रियासतों को अपने अधीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने शासन में एनेक्स कर लिया, तो राजा परेशान थे। प्रशासन के विरोध में वो खड़े हो जाते हैं, और जो आम जनता थी, किसान, कारीगर, वो तो पहले ही परेशान थे। इस तरह से जब इस स्थिति में लोग एक बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ हो जाते हैं तो वो रेबेलियन का रूप ले लेता है। सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया
in 1857। इसी तरह के विद्रोह की स्थिति उत्तरी भारत में 1857 में बनी। After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. 1857 के मई के महीने में इसी तरह की एक सैनिक विद्रोह उत्तरी भारत में मेरठ में शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अंदर समेट लेता है। कंपनी जो 100 से ज्यादा वर्षों से प्रशासन चला रही थी, उसकी सत्ता को चुनौती दी जाती है और 1857 की इस क्रांति को, इस विद्रोह को दुनिया में 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के खिलाफ एक बड़ा सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। अब इस 1857 के विद्रोह की, इस क्रांति को विस्तार से जाने। The battle in the cavalry lines. On the evening of 3rd July 1857, over 3,000 rebels came from Bareilly, crossed the river Yamuna, entered Delhi and attacked the British cavalry posts. The battle continued all through the night. 3 जुलाई 1857 को 3,000 विद्रोही जो बरेली से शुरू हुए, यमुना नदी को पार किया, दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली के जो घुड़सवार अंग्रेजों के जो टुकड़ी थी उस पर उन्होंने हमला बोल दिया। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, जुलाई से पहले, ऑन 29 मार्च 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9th May 1857. 57 के सैनिक विद्रोह में सबसे पहले विद्रोह करने वालों में जो सैनिक था वो था मंगल पांडे, जिसने 29 मार्च को अपने पदाधिकारियों का विरोध किया, उन पर आक्रमण किया बैरकपुर छावनी में और बदले में उसको फांसी दे दी गई। इसके बाद जो सिपाही थे उन्होंने सामूहिक ड्रिल करने से, सैनिक अभ्यास करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका आरोप था कि जो कारतूस हैं जिनको बंदूक में प्रयोग किया जाता है उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू और मुसलमानों का जो धर्म है, जो रिलीजन है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। इस तरह से इसके बदले में अंग्रेज सरकार ने 85 सिपाहियों को निलंबित कर दिया सेवा से, उनको 10 साल तक जेल की सजा दे दी गई और इस तरह से जो ये घटना है ये 9 मई 1857 की है। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑन 10th May, soldiers marched to jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British
and declared war on the Firangis. The soldiers were determined to bring to an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to the question: the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar. फिरंगी शब्द अंग्रेजों के लिए भारतीयों के द्वारा प्रयोग किया गया और अपमान के रूप में किया गया। जब 85 सैनिकों को निलंबित किया गया, 10 साल की कारावास की सजा दे दी गई। इसके उत्तर में, इसके जवाब में भारतीय सैनिक जो मेरठ में थे, उन्होंने जेल पर हमला कर दिया, सिपाहियों को आज़ाद करवा दिया, वहाँ की बंदूकों और वहाँ के असले बारूद पर अधिकार कर लिया। लेकिन उनके सामने एक सवाल था कि उनके विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा। इसका जवाब भी उनके पास था कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उनका नेतृत्व करेंगे। The sepoys of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion. Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Jafar as their leader. मई 1857 को रातों रात मेरठ के सिपाही अगली सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली की जो सिपाही हैं उनका जवाब भी ऐसा ही होता है। वो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करते हैं, असले बारूद पर अधिकार कर लेते हैं और सरकारी भवनों को आग लगा देते हैं। और इस तरह से सिपाही मिलकर रेड फोर्ट का, लाल किले का घेराव करते हैं और बहादुर शाह जफर को नेतृत्व के लिए ऑफर करते हैं, उसको लीड करने के लिए बोलते हैं। हालांकि बहादुर शाह जफर शक्तिशाली अंग्रेज सरकार का विरोध करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो अंत में इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, नेतृत्व करने की बात वो स्वीकार कर लेते हैं। एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड. He wrote letters to all the chiefs and the rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah had great implications. The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler, threatened by the expansion of British rule. Many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. The British had not expected this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down, but Bahadur Shah's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and interested, enthused. It gives them the courage, hope and confidence to act. मुगल बादशाह और मुगल सत्ता और मुगल वंश जो भारत के एक बड़े हिस्से पर जिसका शासन था, वहाँ के जो शासक थे, जो मुगल राजवंश के अधीन थे अब भी, उन्होंने मुगल बादशाह को लीडर इसलिए स्वीकार किया, नेता इसलिए स्वीकार किया, इस आशा में कि उनको लगा कि अगर फिर से मुगल शासन होता है और अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाता है, तो उनका शासन फिर से हो सकता है, वो फिर से शासक बन सकते हैं। और अंग्रेज सरकार जो सोचती थी कि सैनिकों के द्वारा कारतूसों के कारण विद्रोह, कार्टेज के कारण विद्रोह
जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो आशा थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। और बहादुर शाह जफर का जो निर्णय, जिसने पत्र के माध्यम से भारत के अलग अलग स्थानों में जो अधीन शासक थे, जो मुखिया थे, उनको सूचित किया और विद्रोह में भाग लेने का न्योता दिया, इनविटेशन दिया। इस तरह से जो सिचुएशन थी पूरी तरह से बदल जाती है और लोगों को शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, आशा मिलती है, विश्वास मिलता है, हौसला मिलता है और सब मिलकर अंग्रेज सरकार का विरोध करने की तैयारी कर लेते हैं। द रेबेलियन स्प्रेड्स, विद्रोह का फैलना। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक. It took that much time for news to travel. Then a spurt of mutinies began. Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur, Lucknow. After them, the people of towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahab, the adopted son of the Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. In Lucknow, Birjis Qadir, the son of deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmibai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tanta Tope, the general of the Nana Sahib. In the Mandala region of Madhya Pradesh, Rani Avanti Bai Lodhi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. समय अंग्रेजों ने दिल्ली से बाहर आने में लगाया। इतने समय में बहादुर शाह जफर के द्वारा जो इनविटेशन जो राजाओं को, स्थानीय सरदारों को जो क्रांति में शामिल होने के लिए दिया था, उतना लगा और एक के बाद एक सैनिक विद्रोह हो जाते हैं। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और गांव, शहर सब क्रांति में शामिल हो जाते हैं। स्थानीय जमींदार, मुखिया, नेता सब अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाना साहब जो कानपुर से थे, उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया और अपने आप को बहादुर शाह जफर के अधीन गवर्नर घोषित कर दिया। लखनऊ में बिरजिस कादिर ने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया और उसके अलावा हजरत महल ने भी विद्रोह में भाग लिया, अंग्रेजों का विरोध किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के जनरल तांता टोपे के साथ अंग्रेजों का विरोध किया। मध्य प्रदेश में रानी अवंती बाई लोधी ने सेना का नेतृत्व किया। The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in number of battles. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6th August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. बात अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा और इस हार ने भारतीयों को विश्वास दिलाया विद्रोह में शामिल होने के लिए। इस तरह से 6 अगस्त
1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को संदेश भेजा। इसमें कहा गया कि हमारे सैनिकों की संख्या बहुत कम है और एक के बाद एक गांव के जमींदार और गांव हमारे विरोध में खड़े हैं। में अवध भी शामिल था। Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bakht Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion. In Bihar, an old zamindar, Kanwar Singh, joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters across the land joined the fight. नए नेता सामने आए। फैजाबाद के अहमदुल्ला जो मौलवी थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि अंग्रेज सरकार के शासन का अंत नज़दीक है। इससे लोगों में हौसला, एनर्जी मिली और उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो लखनऊ आए, लखनऊ में अंग्रेज़ों का विरोध किया। इस तरह से दिल्ली में भी काफ़ी संख्या में जो धार्मिक योद्धा थे, जो गाजीज थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का विरोध किया, उनको समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस तरह से बरेली में एक सिपाही बख्त खान ने जो लोग थे, जो योद्धा थे, जो लड़ाके थे, जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ थे, उनका नेतृत्व किया और वो एक मुख्य नेता बन के सामने आए। बिहार में एक पुराने जमींदार कंवर सिंह ने विद्रोहियों का, सिपाहियों का नेतृत्व किया और इस तरह से जो नेता थे और जो लड़ाके थे, वो हर तरफ से अंग्रेज सरकार के विरोध में सामने आए। अगली क्लास में हम देखेंगे किस तरह से कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन विद्रोहियों को जवाब देती है, इनको कुचलती है। थैंक्स।